डीएनए रेप्लिकेशन जिससे सब बच्चे डरते हैं, आखिर क्या है इस टॉपिक में ऐसा। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्यों डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों को ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअली में क्या ये सच में हार्ड है? नहीं, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। आज आपको पूरे अच्छे तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है रेप्लिकेशन, क्यों करते हैं, किस प्रकार से होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी एक डीएनए से आपके पास एक डीएनए से टोटल नंबर ऑफ डीएनए 2 बनेंगे। यानी आज हम देखने वाले हैं कि एक डीएनए अपने आप को 2 डीएनए में किस प्रकार से बदलता है। इसको ही हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आप डीएनए के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी ले लीजिए कि जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जाता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर जाता है। तो अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ किसका, जब फोटोकॉपी या इसके जैसा हूबहू बनेगा तो सेम टू सेम बनेगा। या अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। मिला लेते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, बिल्कुल सही बात। 5 प्राइम से 3 प्राइम और इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन आज हम देखने वाले हैं कि एक डीएनए 2 डीएनए में किस प्रकार से बदल जाता है। सबसे पहले तो हमें लेना होगा डीएनए। अब एक डीएनए आप ले लीजिए जो कि आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा होगा कि ये एक डीएनए ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुला हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुलना ही चाहिए ताकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बना सके। देखिएगा ये वाला जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इस प्रकार से, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, इधर ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। यानी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। इस प्रकार से दोनों टेम्पलेट यानी दोनों जो स्ट्रैंड थे पहले, सबसे पहले दोनों के दोनों खुल जाएंगे। इस प्रकार से खुलने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेंगे, दिख रहा होगा कि इस प्रकार से दोनों के दोनों स्ट्रैंड खुल चुके हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको ही सेम बना दे रहे हैं। हमने बोल दिया कि यह 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। जब आप डीएनए को देखिएगा तो यह सबसे पहले इस प्रकार से था, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। यानी कि ये इस प्रकार से सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड मैनर में था। लेकिन सबसे पहले अगर इसको डीएनए को डुप्लीकेट होना था, रेप्लिकेट होना था, तो इसके दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग होना चाहिए और अलग अलग होना ही कहलाता है अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए। यानी कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा? हेलिकेज। यानी कि यहाँ पर अनबाइंडिंग के लिए, इसको अलग अलग करने के लिए एक एंजाइम का रोल होता है जिसका नाम होता है हेलिकेज एंजाइम। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिकेज खोलने वाला, हेलिकस इसको बोलते हैं, हेलिक। और हेलिक को जो तोड़ता है हेलिकल, देखिए डबल हेलिकल आप पढ़े होंगे, डीएनए का मॉडल जो होता है डबल हेलिकल होता है। जो डीएनए को तोड़ता है, हेलिक को तोड़ता है, उसी को हम बोलते हैं हेलिकेज। यानी यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम आएगा और इसको तोड़ते जाएगा इस प्रकार से, और ये टूटते हुए देखिए इस प्रकार से ये हेलिक टूटता हुआ जाएगा और इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका रेप्लिकेशन फोर्क। ये तैयार हो चुका है रेप्लिकेशन फोर्क। यानी कि अब रेप्लिकेशन यहाँ पर डन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है रेप्लिकेशन में। आइए रेप्लिकेशन करवाते हैं सब। अब जैसे ही ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम लग जाएगा, प्राइमेज एंजाइम लग जाएगा। अब एक बात हमेशा आप नोटिस करेंगे, जब भी आप डीएनए रेप्लिकेशन बना रहे होंगे तो हमेशा डीएनए को जब भी बनाएंगे वो बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ये इम्पॉर्टेंट नोटिस, वार्निंग है कि अगर आपने कभी भी इसका अपोजिट किया, 3 प्राइम से 5 प्राइम कभी भी डीएनए बनता हुआ दिखा दिया, वो हो जाएगा गलत। इस पर नोटिस करिएगा, इसका कभी भी गलत मत कर दीजिएगा कि 3 प्राइम से 5 प्राइम कर दिए, लेकिन हमेशा क्या होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। यानी कि याद रखेंगे इस चीज़ को। आ जाइए अब देखते हैं सब। अब क्या हुआ है, अनबाइंडिंग हो चुका था, प्राइमेज लग चुका है, प्राइम से 3 प्राइम की ओर, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट हमने देख लिया है, ये टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है।
दोनों टेम्पलेट अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये 5 प्राइम तक जा रहा है। इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इधर 3 प्राइम ही आ सकता है, कभी भी 5 प्राइम। दोनों 5 प्राइम एक साइड नहीं हो सकते, इसलिए इधर हम फिक्स कर देंगे कि क्या होगा, 3 प्राइम होगा। और यहाँ देखिए जो टेम्पलेट का मतलब जो पहले से है हमारे पास पुराना डीएनए है, उसमें अगर ये 3 प्राइम है तो हमें नए वाले का लेना होगा 5 प्राइम। इसलिए हम इधर से डीएनए बनाना इसमें चालू करेंगे और इसमें इधर से हमेशा। और भी दिखा देते हैं 2 डीएनए का लेकर एग्जाम्पल देख लीजिए गौर से, जिसको नहीं समझ में आया है। ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो आपको पता है अगर इधर 5 प्राइम है इधर 3 प्राइम है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 3 प्राइम 5 प्राइम। इधर आ जाइए, इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं कि 3 प्राइम कर दिए 5 प्राइम कर दिए, और इसमें 5 प्राइम हो जाएगा 3 प्राइम हो जाएगा। अभी आपके माइंड में आया होगा कि सर अगर हम इसको अपोजिट कर दें, उलट दें, घुमा दें, तब हमारा क्या होगा, तो यही सेम चीज़ है। आइए, अगर ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तब इसको सबसे पहले तो हम अलग अलग करेंगे। हो गया, इधर वाले को इधर अलग करके बता देते हैं। जब ये नया डीएनए बनाएगा, गौर से समझिएगा, ये वाला डीएनए इसके साथ बन जाएगा, ये वाला डीएनए इसके साथ बन जाएगा। इसके लिए इसका डीएनए इधर बनेगा, इसका डीएनए इधर बन जाएगा। अब अगर आप देखें नंबर्स, तो ये पुराना वाला डीएनए यहाँ पर है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये वाला पुराना वाला डीएनए इधर आ गया था 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब इसकी बात करें, देखिए इसको अलग कर देते हैं पहले, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। क्लियर हो गया होगा। अब हम नामांकित करेंगे तो हमें पता है कि सर अगर ये 5 प्राइम है तो इधर फिक्स है कि 3 प्राइम आएगा, और अगर इधर 3 प्राइम है तो इधर फिक्स है कि 5 प्राइम ही आएगा। और हमने पहले ही बता दिया है कि हमेशा डीएनए बनना कहाँ से चालू होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, यानी इसमें जो डीएनए बना हुआ होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बन गया होगा। और इसमें आइए, अगर ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब जिससे डीएनए बन रहा है, अगर इधर 3 प्राइम है तो इधर कौन आएगा, 5 प्राइम, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर डीएनए बनना चालू हो जाए। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आइए सेकेंड बार देख लेते हैं। अगर ये टेम्पलेट है यानी इससे डीएनए बन रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, अगर ये 3 प्राइम है तो ये होगा 5 प्राइम। फिक्स है, क्योंकि एक साथ 3 और 3 कभी भी पॉसिबल ही नहीं है डीएनए में, हमेशा एंटी पैरेलल होता है। वाटसन और क्रिक दोनों बता के जा चुके हैं। अब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इधर आ जाएगा, और इधर 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है, तो हमेशा पता है हमें कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही डीएनए बन सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा कि हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बन सकता है, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम नहीं बनेगा। क्लियर हो गया होगा। आइए फिर से कहानी चालू करते हैं। सबसे पहला एंजाइम हमने लगाया था हेलिकेज। हेलिकेज ने हेलिक्स को तोड़ दिया, हेलिक्स टूट गए, यानी दोनों डीएनए अलग अलग हो चुके हैं। अब प्राइमेज आया, प्राइमेज ने हमेशा प्राइमेज 5 प्राइम पे आएगा। 5 प्राइम पे आएगा का मतलब है कि ये टेम्पलेट के 3 प्राइम पे रहेगा। क्यों, गौर से देख लीजिए भाई, इधर भी देखिएगा, अगर इसका टेम्पलेट देखिएगा तो इधर 3 प्राइम होगा और इधर 5 प्राइम होगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, गौर से सुन लीजिए। 5 प्राइम पे आने का अर्थ है कि ये 5 प्राइम से डीएनए बनाएगा 3 प्राइम की ओर। क्यों, क्योंकि 5 और 3 एक साथ रह सकते हैं, लेकिन 3 और 3 एक साथ नहीं रह पाएंगे। क्लियर हो गया होगा। इधर भी 5 प्राइम से डीएनए बनाना चालू करेगा, 3 प्राइम की तरफ बनाएगा। सबसे पहले आरएनए का छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। हमेशा जब भी डीएनए मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल आरएनए का बनाएंगे। क्यों बनाएगा, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। अब जैसे ही आरएनए का प्राइमर जुड़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लगेगा एक एंजाइम जिसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज लगातार रूप से डीएनए बनाना चालू कर देगा। इसमें देखिएगा, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यहाँ पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3 ही है। जब डीएनए बनना चालू होता है तो हमारा जो लंबा डीएनए है 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक ही बार में पूरा खुल नहीं जाता है, एक ही बार में पूरा रेप्लिकेट नहीं हो जाता है। इसलिए अब आप गौर से समझिए कि ये जो भी एंजाइम लगा हुआ होगा पहले यहाँ तक बनाएगा, इसके बाद रुक जाएगा प्रोसेस। अब यहाँ से तो इसमें एक स्ट्रैंड, आपका एक ऐसा स्ट्रैंड होगा जहाँ से प्रोसेस चालू हुआ होगा और टर्मिनेट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो डीएनए ही नहीं है आगे, लेकिन इसमें तो आगे डीएनए है।
आगे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जहाँ पर भाई डीएनए रुक ही नहीं रहा, कंटिन्यूअस होकर आगे जा रहा है, अब यहाँ पर जब फिर से डीएनए खुलेगा तो और डीएनए इधर बढ़ता जाएगा, फिर अगली बार में यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन चालू होगा। जी देखिए समझाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। बहुत बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या हुआ है सर, किसको लीडिंग बोलेंगे, किसको लैगिंग बोलेंगे, यहीं पर सारे कन्फ्यूज हैं। आइए सबसे पहले हमने बोल दिया कि एक आप डीएनए का स्ट्रैंड ले लीजिए और इसको रेप्लिकेट करके दिखाइए। तो हमने बोला कि अगर ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए है तो एक ही बार में रेप्लिकेट नहीं होगा, इसको आपको बारी बारी से करना होगा, स्टेप वाइज करना होगा। तो सबसे पहले हमने किया थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेट, यानी इतना सा डीएनए सबसे पहले हमने रेप्लिकेट कर लिया। और अगर मान लेते हैं ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो आपको पता है कि जब भी डीएनए बनेगा तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनेगा। तो अब आप खुद गैस कर सकते हैं, अगर सर इधर 3 है तो जैसा आपने बताया है इधर 5 हो जाएगा, और इधर 3, और इधर अगर ये 5 है तो इधर 3 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा होगा कि 5 से 3 की ओर बनना और इधर से 5 से 3 की ओर बनना चालू हुआ होगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये 5 से 3 जाता हुआ आगे खुलता जाएगा डीएनए, ये बनता जाएगा, खुलता जाएगा, बनता जाएगा, लेकिन इसमें तो ख़त्म कर दिए प्रोसेस ही। अब ये जब खुलेगा, इतना मान लेते हैं अगली बार में खुलेगा तो फिर से प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, इतना बार, फिर अगला बार में खुलेगा, फिर इतना चालू करना पड़ेगा, फिर इतना खुलेगा, फिर एक बार चालू करना पड़ेगा। यानी कि जब अंत में आपके पास डीएनए बचेगा इस प्रकार का बचेगा, देखिएगा। यहाँ से है 5 प्राइम 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर तो कंटिन्यूअस रहेगा, इधर है 3 प्राइम 5 प्राइम, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा टूटा टूटा हुआ। तो जब भी रुक रुक कर कोई चीज़ होती है, रुक रुक कर होना ही कहलाता है लैगिंग। जैसे आप गेम खेलते हैं, रुक रुक कर चलता है, उसको बोलते हैं ना लैग हो गया, लैगिंग। यानी रुक रुक कर अगर डीएनए बनना चालू हो रहा है तो उसको बोलेंगे लैगिंग, और अगर डायरेक्ट बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीडिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लीडिंग और लैगिंग में डिफरेंस क्लियर होगा। यानी हमने बस एक स्टेप बचा हुआ है, हमने पूरा का पूरा रेप्लिकेशन देख लिया है। अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से एक डीएनए बन जाएगा, और ये पूरा डीएनए आपस में क्वाइल्ड होकर जुड़ जाएगा, और जुड़कर ये एक डीएनए बना लेगा। यानी हमारा एक डीएनए से 2 डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा। और जो जोड़ने का काम होता है इसका होता है डीएनए लाइगेज का, यानी कि जो लाइगेज है वो डीएनए के मॉलिक्यूल को जोड़ देगा आपस में, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट यानी कि जो टूटे टूटे हैं इनको जोड़कर ख़त्म कर देगा। लाइगेज का कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या क्या है, कौन कौन से एंजाइम यूज हुए हैं? पहला हेलिकेज, दूसरा प्राइमेज, तीसरा पॉलीमरेज और चौथा लाइगेज। याद रखेंगे, हेलिकेज का काम है हेलिक्स को तोड़ना, इसके बाद 2 हेलिक्स अलग अलग हो जाएंगे और प्राइमेज आकर उसमें प्राइमर जोड़ेगा, उसके बाद पॉलीमरेज डीएनए बनाएगा, लाइगेज डीएनए को जोड़कर ख़त्म कर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डीएनए का जो रेप्लिकेशन है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो बस आप एक छोटा सा कमेंट कर देंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके लिए हम और वीडियो इसी प्रकार से बनाते रहें। थैंक यू। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।